Shree Mataji, a very warm welcome to one and all in our session this morning. As you might know, we're having 3 sessions daily. रोज ये सेशंस रहते हैं इसी यूट्यूब चैनल और जूम लिंक पर. थ्राइस अ डे, दैट मीन्स सुबह एक 8 बजे जैसे ये है, एक दोपहर में 4:15 बजे, एंड बट इन द इवनिंग एट 7:45 PM. इस तरह से 3 सेशंस दिन में चल रहे हैं जस्ट फॉर introducing you to Sahaj Yoga. What is Sahaj Yoga? What does it mean? What is meditation? Just the basics of getting to know Sahaj Yoga. Because a lot of people reached out, they wanted to understand in English as well. So we started this session with sort of an English tune to it, ताकि सब लोग समझ पाए. Now, apart from these 3 sessions, we have one more session. एक शाम को 5:30 बजे रहता है for deep meditation session. Every day it is there again. There we go into deeper meditation where folks who have understood the basics, ये sessions attend करके जिन्हें basics समझ में आ गए हैं, वो आगे उन sessions को attend कर सकते हैं ताकि और गहराई में समझ पाए. Of course, ये sessions attend करके आपको जब आपको अनुभूति, आपका experience establish हो जाता है, तब आप सेंटर्स पे जा सकते हैं सहयोग के, वहां पे आपको रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं. सहयोग हर तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है. देयर इज नो चार्ज एट ऑल इन सहयोग, एंड एनीवेयर एवरीवेयर यू गो देयर इज नो चार्ज एनीवेयर. इट इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस. जैसे कि हमने कुछ पाया, वी फाउंड समथिंग वेरी नाइस दैट हैज अफेक्टेड आवर लाइव्स इन अ पॉजिटिव वे. We want to share with others. हम दूसरों को बताना चाहते हैं, वही चल रहा है. That is how it is going. Now today what we'll do is talk about how youngsters are getting affected in today's life and how they can really benefit from it. And a lot of there was a demand. काफी लोगों ने बोला कि youngsters को हमें समझाना है, तो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम कैसे समझाएं. इसलिए हमने इस टाइप का एक सेशन भी सोचा. रिसेंटली आई स्पोक टू वन ऑफ माय nieces. She is in IIT and there was a recent suicide there. She was telling about कि कैसे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके. Things get so stressed up for them that they think of such things. It's really the need of the hour where all youngsters today need to get into meditation and get their self-realization. Otherwise, ऐसा देख के लगता है जो आज सिनेरियो है वर्ल्ड में, ऐसा लगता है कि कहाँ गुम हो जाएगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन, पता नहीं. इट्स मतलब स्ट्रेस फ्रॉम सो मेनी एरियाज. It's very important that we understand the importance of meditation and how Sahaj Yoga can really benefit us. So what are we saying here? That we de-stress ourselves, we bring ourselves into a balance and our total well-being. पूरी तरह से हमारा देखभाल होना. सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं. ये हो सकता है दिस कैन हैपन थ्रू सहयोग. अब बड़े बड़े शब्द हैं थोड़े. लीडिंग सेल्फ बाय इनर ट्रांसफॉर्मेशन. सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप ध्यान में बैठिए और आपको अच्छा लगे. अच्छा लगना चलिए हमें चाहिए, वी नीड सम पीस, बट समथिंग हैज टू हैपन इनसाइड दैट चेंजेस अस. मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हम अंदर से, हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए. इट शुड नॉट बी जस्ट कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, हाँ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं. ऊपरी ऊपरी बात नहीं होनी चाहिए. अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन. वी हैव टू बिकम समथिंग.
You have to become something higher. You have to achieve something that is of a higher state. Now, जैसे कि हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स आर अंडर इमेंस प्रेशर. इतना कंपटीशन है हर तरह से, नॉट जस्ट इन स्टडीज और जॉब्स, everywhere, every walk of life. It's become a very aggressive environment. धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है. And that is pushing our new generation into very wrong things. They just don't see a way out. करें क्या? जैसे ही जाते हैं दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में, सुनते हैं 10 बातें, फिर से वो प्रेशर आता है. It's just not going away. So there has to be something, कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि हम इससे अपने आप को बचा पाए. जैसे कि हम बात कर रहे थे, देयर आर माइंड्स फुल ऑफ वरी. करियर हमारा क्या होगा, इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फैमिली क्या सोचेगी हमारे बारे में, सक्सेस, आई हैव टू सक्सीड, कुछ भी करके. एंड देन द कंपटीशन अराउंड योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन एंड योर पेरेंट्स टेलिंग यू उसके बच्चे ने इतना कर लिया एंड वेयर आर यू, एटसेट्रा एटसेट्रा. And then of course we have to get a job. Then even there it's a lot of competition and to work really hard. So we are very aggressively working towards everything. Apart from this, growing up, what is our personality like, what does the opposite sex think of us, and those kind of thoughts, they're also always pressurizing. So even to gel well with our friends, we may end up doing wrong things, going into wrong areas just to show off. So many things people do just because they are stressed, they want to gel well and still stand out. It's a real hodgepodge today. All of this does lead into low self-confidence. धीरे धीरे this affects us, it affects our memory. आज की जनरेशन आप देखोगे उनका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका है that it's really difficult to make them sit and listen and understand things. And of course, stressful environment makes them very restless. इधर उधर भागते रहना चाहते हैं हमेशा. Of course, so वो impatient, irritable हो जाते हैं. They're not enjoying their lives. When you're not enjoying your life, you run away from life into wrong things. Now I keep saying wrong things, but these are, even drugs and taking alcohol. हर तरह की गलत चीजें आ जाती हैं उसमें. Effect of stress. Shree Mataji Nirmala Devi, who's the one who started Sahaja. 1970 में इन्होंने स्टार्ट किया था. तब से she used to talk about stress and its effect on our body, specifically on some organs where it leads to some diseases. It was such a brilliant correlation that she put forward in front of the world. And many researchers and doctors then worked on it. And now today, हम सब जानते हैं कि हाँ बीमारियां हो रही हैं, मतलब पीछे इसके कोई और कारण है, दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी तरह का कुछ स्ट्रेस आ गया है, कुछ तो है जिसके कारण ये बीमारियां आ रही हैं. आज की तारीख में हम अच्छे से जानते हैं चीज. तो बीमारियों का घर बनते रहते हैं धीरे धीरे. द स्ट्रेस कीप्स बिल्डिंग अप इनसाइड अस एंड वी हैव मेनी डिसीजेस दैट जस्ट पॉप आउट ऑफ नोवेयर. मुझे लगता है हमें ये कैसे हो गया, वी जस्ट डोंट नो इट. Of course, anxiety, tension, loss of sleep. So many people आज की डेट में इतने लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि नींद नहीं आने की बीमारी के कारण हम दवाई लेते हैं नींद. एक आम किसान खेती करने वाला वो नहीं भूलेगा ये. थक हार के सोता है बिना किसी चिंता के. ज्यादा चिंता जो लगता है कि शायद हम शहरी लोगों को ही है, पर ये जो एंजाइटी भी है, ये जो सारा स्ट्रेस भी आ रहा है, ये भी ज्यादा मॉडर्न लाइफ के कारण ही आ रहा है. So this has become a very common thing. Many people in Sahajog I know personally who had this problem, खट से उनकी problem ठीक हो गई because of Sahajog. It's one of the easiest things I think to solve for.
एग्रेशन, ओसिटी, हैवी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, मेडिकल बीमारियां जो हमने कहीं लाइन से देखे भी, सो मेनी विच आर नॉट मेंशन्ड हियर। ऑफ कोर्स जब हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं ना, हम काम अच्छा कर पाते हैं, हमें मूड स्विंग्स होते हैं। एंड टुडेज जनरेशन इज टॉकिंग सो वाइडली अबाउट डिप्रेशन, इट has become almost a fad to say I'm depressed. It's so common कि समझ नहीं आता है कि सभी डिप्रेस कैसे हो रहे हैं। इट्स नॉट नॉर्मल। सो पीपल टेल अस स्टॉप स्ट्रेसिंग, स्टार्ट लिविंग। अरे भाई कैसे? बिकॉज हम हैं उसी दुनिया में, पर हम स्ट्रेस ना लें, हम आसपास की दुनिया को ना देखें, ऐसा होता नहीं। सो वी, इवन इफ वी bring ourselves into some sort of balance by taking a break or just moving away from things, again we have to come back into the same world, and again same things build up for numerous reasons. So people try exercising, regular running, jogging, things like that make us healthy. So again, they become more aggressive. In fact, you'll find that we have heard so many stories now. Very successful CEOs with the most fit routine and body and everything, they died of heart attack. It's all to be understood in Sahaja. We have the exact correlation mapped out. It's very easy to understand why such things happen. We'll take to other things like art forms and etc. to get rid of the stress. It does help for a moment, but it's not a permanent solution. Which is why then slowly and gradually people start moving toward meditation. इसलिए आजकल कहा जाता है आप मेडिटेशन कीजिए, तो स्ट्रेस हो रहा है आप ध्यान कीजिए, and try different things. And then people try. There are people who really are trying a lot today. आज की डेट में जितने लोग ध्यान कर रहे हैं, शायद मानवता की हिस्ट्री में कभी नहीं कर रहे होंगे। बट ध्यान होता नहीं। मेडिटेशन is not understood by people. What do I do in meditation? Do I concentrate somewhere? Do I chant some mantra? There's so many things that are so confusing about meditation today that we just don't know. नहीं समझ में आता कैसे करें meditation. So कैसे करें पे हम आते हैं. We'll come to that a little in a while. But what is meditation and what does it do really? So a beautiful संज्ञा जो यहाँ दी गई है वो, मतलब ये समझाया गया है कि उदाहरण के साथ कि जैसे कि एक पेड़ उगता है तो उसे एक समतल जमीन की जरूरत होती है. On a moving ground, a tree cannot grow up. Like, if there's an earthquake all the time, the tree will die. Now, that ground is like our mind, right? It is so messed up and always so stressed out, or always, you know, on an imbalance, running from here to there. It's a complete mess. In such a scenario, our awareness, our self, whatever we understand, it cannot grow. We may achieve externally in life a lot. We may be the most successful person in the world on the outside. It will not be happy, will not have a balanced, beautiful life. Because that comes through a balance and our awareness grows in that balance. That is when we truly achieve something in our life. कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो वी डोंट अचीव एनीथिंग बाय ऑल ऑफ दिस. इट इज अ मेंटल सेटिस्फैक्शन कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. बट देयर इज समथिंग हायर टू बी अचीव्ड, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है, हमें ये मानव जीवन, जो कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि बहुत मुश्किल से मिलता है. Just said that you crossed through 84 lakh uh, species, yonis, and then you get a human life. What is this for really? This is for, getting to good colleges, earning a lot in life, getting married, have kids, grandkids,
build houses and buy aeroplanes and have thousands of crores of rupees. I mean, there's no end to it. Then maybe at some point of time, people do realize, what am I here for? So one aspect that we talked about was the stress in our life. We need to get rid of it. For that, we do meditation and we get that silence. But the true purpose of meditation is self-realization, is getting thoughtless awareness, something growth in our awareness. It is our evolution that we are talking about. The reason why we have this life, what do we have to achieve in this life? Those questions, when they come up, that is when you really start seeking something that is above and beyond this material world. क्योंकि आज भी जो हम ढूंढ रहे हैं स्ट्रेस से छुटकारा, वो भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड का ही ढूंढ रहे हैं। इसी में रहते हुए हमें शांति रहे, इससे ऊपर की हम बात अभी नहीं सोच पा रहे। सो इससे ऊपर की बात भी जब हम धीरे धीरे सोचने लगेंगे, we go there, that is when we understand the real importance of meditation. So we say कि we are in balance. What does it mean? We'll see that today there are only two types of thoughts. Even while listening to this session or sitting here, right now we are thinking of two types of things. Oh, I'll go there, I'll do that. Oh, to achieve that, I have to go there and I have to show them I'll do this, I'll do that, etc. Or of the past, I did that yesterday, I should have thought of that before. I could not do that. Oh, I'm so bad at everything. I'm so useless. I would have done this. So, aggressive futuristic thoughts or depressed past thoughts or something on those lines. We are always moving like a pendulum from past to future, future to past. It's like jumping from the cusp of one thought to the other. We don't even know the next thought is coming. Like, even if we are asleep, we're getting dreams one after the other, one after the other. Same, we're thinking, thinking, thinking. There's no end to it. Now, this is what is causing the most amount of problems to us right now because we're not able to stop thinking. So, what happens in meditation is you get this vilamb, as it is called. इसे कहते हैं, तो हमारे जो विचार हैं उनके बीच में एक विलंब आ जाता है। यहीं पे हमें शांति, पीस ऑफ माइंड मिलता है। ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सहज योगा ही क्यों करना है? इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदे होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. So the word Sahaja Yoga was coined by Shree Mataji Nirmala Devi, whose photograph you may see behind me, in 1970 when she started this practice. It is not something new. Actually, it is the same old thing that has been practiced in a great country जहाँ पे ऋषि मुनि हमने सुना है कि गिरी कंदराओं में हिमालय पे जाके सालों साल तपस्या करते थे। वो क्या पाने के लिए करते थे? वो अपना आत्म साक्षात्कार था, our self realization. Again, big words. What is it? बट यही वो चीज है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। श्रीमाती जी ने इसे नाम दिया है सहज। उसका कारण है ये समझाने के लिए कि ये चीज सहज है। सहज मतलब आसान, दूसरा मतलब अपने आप होने वाला, लाइक स्पॉन्टेनियस चीजें जो कि those are living processes, they are all spontaneous processes. For example, the flower becoming a fruit. आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक प्रोसेस होती है और वो अपने आप होती है। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वी आर ब्रीदिंग, द बर्थिंग ऑफ अ चाइल्ड, ये सब कुछ ऐसा है जो कि परमात्मा ने बनाया हुआ है। परमात्मा की बात करना भी थोड़ा कठिन हो गया, बट देयर इज अ लिविंग गॉड हु हैज बिल्ट दिस होल वर्ल्ड एंड ही डज एवरीथिंग दैट इज लिविंग। ये हमारे अंदर भी जो घटना है, जिसे कि हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, ये भी एक जीवंत घटना है। इट्स अ लिविंग प्रोसेस व्हिच हैपेंस ऑन इट्स ओन, व्हिच इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस सहज।
सह और ज। सह मीन्स विद यू, ज मीन्स बॉर्न, आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा योग का अधिकार है। आप समझिए कि समथिंग दैट इज बॉर्न विद एवरी ह्यूमन, so it is very innate, it is in all of us, we all can get it. Now what happens when we get it? It's a spontaneous awakening of our inner power. एक हमारे अंदर एक शक्ति है जिसकी की जागृति से ये हमारे अंदर होता है। हम इस स्लाइड पे फिर से आते हैं, एक बार पहले हम ये देख लेंगे। हमने कई बार we have seen this chart now, it's nothing new. When Sahaja was started, this was a very new thing to talk about because people had forgotten, जो कि हमारे पुराणों में लिखा था वो सब कुछ लोग भूल गए थे। ये पूरे charts, all of this has been given in our previous old, for example, even if you read Patanjali, he has described. So when we were in our mother's womb, जब हम हमारी माँ के गर्भ में थे, and we were 2.5 months old, this power, जो कि कह सकते हैं जिसने कि हमें बनाया है, वो हमारे तालु भाग से प्रवेश करती है। It's a fontanel bone hair. It's a soft bone than when we were kids. You may know, बच्चों की छोटी यहाँ छोटी उम्र में नरम हड्डी होती है बहुत, कभी कभी पल्सेट भी करती है। यहाँ से शक्ति ने हमारे अंदर प्रवेश किया था, और ब्रेन इज लाइक अ प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जैसा आकार है ब्रेन का, इसलिए ये शक्ति 3 भागों में विघटित हो गई थी। विघटित होने के बाद जो बची हुई शक्ति है वो नीचे हमारी जो रीढ़ की हड्डी का अंत है से 3.5 कुंडल यहाँ पे हैं, वहां पे ये जाके बैठ जाती है। नाउ ये जो शक्ति है ये हमारी इंडिविजुअल मदर कहलाती है। हम सबके साथ हमारे हर जन्म में ये शक्ति रही है, और her only aim is to give us our second birth, which is the self realization, which is which has been called as being twice born in Christianity. In Hinduism, it is called as Dvijaha. Like a bird is called as Dvijaha because it first is born as an egg, then it breaks through the shell, and then it sees the world for what it really is, which is what happens with us. यही होता है जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, एक नई चेतना, a new awareness comes to us, and that really is what we are missing up until now. We don't even know the world has a new dimension to it completely. All that opens up when we get our self-realization. So awakening of this Kundalini and piercing through the fontanel bone again to connect with the all-pervading power of God is what is self-realization. हम बचपन से सुनते आए हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। तो अंदर इन सब चक्रों पे वो है और ये शक्ति है, और बाहर जो है what is outside is the all-pervading power, जिसे कहते हैं कि हर जगह उसकी शक्ति है। उस शक्ति से हमारी एकाकारिता होती है, यानी कि हम उस शक्ति से हम जुड़ जाते हैं। पहली बार ये होता है और हम खुद इसे महसूस करते हैं। अब महसूस करने का मतलब क्या है, देखते हैं एक बार। तो क्या होता है जब हमारे आत्म साक्षात्कार होता है तो हमारे हाथों से चैतन्य लहरें बहने लगती हैं। We feel the vibrations flowing through our hands. अब ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं? ये वाइब्रेशंस होते हैं वही परमात्मा की शक्ति जो हमारे अंदर से बह रही है। अब इसे समझाना बहुत कठिन है, पर जैसे कि इसे हमारे आदि शंकराचार्य जो थे, तो फर्स्ट शंकराचार्य, ही रोट अ बुक कॉल्ड सौंदर्य लहर। बुक का नाम ही सुंदर लहरियां। वो कहते हैं कि जब माँ की कृपा होती है तो सलीलम सलीलम चैतन्य महसूस होता है, कूल कूल वाइब्रेशंस होती है। इन
in Bible it is said that when Holy Ghost will come, you'll feel the cool breeze. In Quran it is said that when Qiyamah's time will come, your hands will speak and will give witness against you. आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे. पहली बार अब ये शहादत कैसे आपके खिलाफ विटनेस कैसे दे सकते हैं? बहुत ही कमाल की चीजें कही गई हैं अलग अलग जगह पर, समझा नहीं गया है पूरी तरह से, और ऐसा लगता है कि सब अलग हैं पर सच में सब एक ही हैं. एंड ऑल ऑफ देम पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स अ टाइम ऑफ रिजरेक्शन, ऑफ सेकंड बर्थ, ऑफ जजमेंट, एंड अलग अलग तरीके से सबने बोला. पर हमेशा आप देखेंगे एक बात हुई है एक समय की, जब कि हमें मिलेगा. I'll really digress from the topic a little bit and talk about one of our Puranas. हमारे एक पुराण है, नल दमयंती आख्यान है, जहाँ राजा नल और उनकी पत्नी की कहानी दमयंती. So they were separated and कली, उस युगा we are living in, जो कलयुग में हम रह रहे हैं, तो कली की कहानी कि उन्होंने उनका बिछोह करा दिया. सो वो बिछोह कराने के बाद, सेपरेशन के बाद, द किंग गॉट होल्ड ऑफ कली एंड उसको जाके बोला कि तू तो बहुत ही खराब है, तेरा समय आएगा तो लोग पता नहीं क्या क्या झेलेंगे, मैं तेरा यही अंत कर देता हूँ. तो कली ने कहा बिल्कुल आप कर दीजिए, बट मेरा पहले आप इम्पोर्टेंस सुन लीजिए. तो राजा से तुम्हारा क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है? सो ही सेज दैट व्हेन माय टाइम विल कम, पीपल विल बी इन सच कंफ्यूजन, सच भ्रांति, that घोर कलयुग में, he says, in such भ्रांति that people will be searching for God. और आज जो गिरी कंदराओं में जो भी संत साधु हैं, ये उस समय गृहस्थ लोगों की तरह जन्म लेंगे. Means like people like you and me living in their homes, and living in their homes they will get to their self realization. उन सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त. ये बात सुन के राजा नल ने उसे छोड़ दिया. So there has been a promise from ages, it's been written down that the time will come when we get our self-realization. It means that we have to search for it. समय तो आएगा, बट हमें उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें उसे ढूंढना है. आज वो समय आ गया. हम देखें कि आज we can easily see and understand that if people don't get to something higher today, the world is really going to dogs. जो जो बातें हम सुनते हैं, जो जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि क्या हो क्या रहा है. If there is a God, he didn't make us to do things like this, जैसे कि हम कर रहे हैं. तो एक आंतरिक परिवर्तन, inner transformation has to happen. It has to happen en masse. सब में होने की जरूरत है. सामूहिकता में हमें एक बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव बोलने से, लोगों को समझाने से नहीं आता. आप कह दीजिए कि आप अच्छे इंसान बनिए, गलत काम मत कीजिए, कह कह के थक गए. अवतार संत साधु जमाने भर से उनको रटते रहते हैं लोग, पर वो बदलाव नहीं आता, और वही गाते रहते हैं, वही रटते रहते हैं, कुछ नहीं होता. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अंदर से होने की जरूरत. तो ये आंतरिक परिवर्तन हमें सहयोग से ही मिलता है. इसलिए बहुत ही बड़ी देन है हम सबके लिए. पहला पॉइंट जैसे यहाँ लिखा है कि हम खुद को डायग्नोस कर पाते हैं. कैसे कर पाते हैं? अभी तक हम जानते नहीं हमारे अंदर क्या हो रहा है. एकदम से डॉक्टर क्या पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं जीने के. लोग हैरान हो जाते हैं कि हमें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है. तो पहली बार हम जानते हैं कि हमारी नाड़ियों, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये जो चक्र और नाड़ियां हैं, सो देर आर मेन 3 channels, there are many more, and main 7 chakras, and there are many more other chakras, but these are the main ones that govern everything about us. तो हमारा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो भी बीइंग है, जो भी हमारा अस्तित्व है, वो सब इन्हीं से चलता है. इनमें कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें अलग अलग तरह की परेशानी होती है. अब ये क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं सटल में है ये चक्र, जो ग्रोस में है, जो स्थूल में है,
जो मैनिफेस्ट होता है बाहर, वो जैसे कि यहाँ पे इन सब जगहों पे प्लेक्सस है, और यहाँ पे नाड़ियों की क्रॉसिंग पॉइंट्स है, गुच्छे। बिकॉज ये नाड़ियों तक आता है, तो इनकी जो अनुभूति है हमें हमारे हाथ के एंड्स तक होते हैं, बिकॉज नाड़ियों के एंड पॉइंट्स यहाँ होते हैं, पैरों में भी होते हैं, पर हाथ में देख पाना ध्यान में ज्यादा आसान। So when we meditate, this power rises, it cures these chakras, it gives them energy, and we feel on our hands which chakras are not okay. On the fingers, they're all decoded, which chakra is where, and we feel little tingling or heat coming out of those places. And for sure, we know for ourselves कि क्या गड़बड़ है हमारे अंदर। जैसे कि आज आप किसी अहंकारी मनुष्य को जाके बोलिए, कंप्लीटली इगोइस्टिकल पर्सन, यार यू आर वेरी इगोइस्टिकल, यू गेट एंग्री लाइक एनीथिंग, वो आपको वहीं मारेगा दौड़ के। पर अगर मैं अहंकारी हूँ, इफ आई एम एन इगोइस्टिक पर्सन, आई विल गेट अ रियल बर्निंग लाइक थिंग व्हेन आई मेडिटेट ऑन दिस फिंगर। So I know this is this chakra. Oh, I am very egoistic. I need to do something about it. When you know about yourself, you can work on it because there are ways and methods to cure yourself. Again, हम खुद को समझा नहीं रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम खुद को सहयोग में वो तरीके हैं, क्योंकि अब ये शक्ति जो हमारे अंदर बह रही है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वयं को ठीक कर सकते हैं। सो धीरे धीरे हम खुद को समझते हैं, खुद को ठीक करते हैं। सिर्फ खुद को ही नहीं, हम दूसरों को भी देख सकते हैं, दूसरों के बारे में जान सकते हैं, उन्हें चैतन्य दे सकते हैं, उन्हें वाइब्रेशंस देके उन्हें ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, बस इसे स्थापित करना जरूरी है, इसमें स्टैब्लिश होना जरूरी है। There are no side effects, and it's been not just Russian scientists, Indian scientists, PhDs मिली हैं लोगों को कई बार, पर क्योंकि सहयोग में इतना there's no money involved, there's no प्रचार done as such, तो ये सब बातें इतनी ज्यादा बाहर आई नहीं है। बट कई तरह के साइंस में सहयोग को देखा गया है, एग्रीकल्चर साइंस में इट्स इफेक्ट्स with animals and with human beings and so many things, because ये हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसने ये सारा संसार बनाया है और चला के वो हमारे अंदर से बहने लगती है, तो उसके इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको जो बेसिक है वो समझ में आ गया है। सबसे जरूरी चीज जो है उसकी तरफ हम मुड़ते हैं, जो कि है अभी हम ध्यान करेंगे। अब ध्यान करने से होता नहीं है, जैसे कि हमने देखा है ये सहज है, पर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनसे कि हम खुद को बैलेंस में लाते हैं और फिर हम ध्यान की तरफ मुड़ते हैं। तो वो सारी स्टेप्स अभी हम आंख खोल के देख लेते हैं, बाद में उन्हें आंख बंद करके करेंगे। और आंख खोल के भी आप साथ में कर सकते हैं, यू कैन डू अलोंग, सो दैट यू रिमेंबर व्हेन यू मेडिटेट। एंड वन अदर थिंग इज दैट वी आर मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स। इन पंच तत्वों से ही हम खुद को कई बार ठीक करते हैं सहज। तो अभी भी हम कुछ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहली जो स्टेप है उसमें हम बायां हाथ, लेफ्ट हैंड विल बी ओपन इन लैप, पुट द राइट हैंड ऑन द मदर अर्थ। ये हम पहली स्टेप करेंगे। नेक्स्ट में राइट हैंड इन अ लैप, लेफ्ट हैंड बेंड फ्रॉम द एल्बो टुवर्ड्स द स्काई। The third step, we put both the hands on the mother earth. ये सब हम बाद में आंख बंद करके करेंगे और कुछ प्रार्थनाएं भी यहाँ पर करेंगे। पूरे ध्यान में या तो आप नीचे बैठ सकते हैं आलती पालती मार के, और यू कैन इवन सिट ऑन अ चेयर और सोफा, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल। इफ यू आर सिटिंग ऑन अ सोफा और चेयर, तो पांव दोनों अलग अलग रखें इस तरह से जैसे यहाँ दिखाएगा, दोनों हाथ खोल के रखेंगे और हमारी जो पीठ है वो सीधी रखेंगे। अभी जो हमने स्टेप्स देखी थी उनके बाद की जो स्टेप्स वो ऐसी हैं कि बायां हाथ गोद में खुला रहेगा, दायां हाथ अपने हृदय पे रखें, हार्ट पे, वेयर वी फील द हार्ट बीट, वहां पे दबाव देके थोड़ा सा रखें। नेक्स्ट स्टेप में यही हाथ हमारा माथे पे जाएगा, अक्रॉस, जैसे कि हम सिर दुखता है तो दबाते हैं,
उस तरह से दोनों तरफ से दबाएंगे और सिर को थोड़ा आगे की तरह झुका, बेंड आवर हेड फॉरवर्ड। यही हाथ सिर के पीछे भी जाएगा, सिर आकाश की तरफ करेंगे, जहां तकिया लगाते हैं वहां हाथ रखेंगे और पूरी तरह से हाथ पे सिर को झुला देंगे। The next step will put the right hand at the top of our head and place the center of the palm, जो हमारी हथेली का मध्य भाग, वो हमारे फॉन्टिनेल बोन पे रखेंगे, जो सिर के ऊपर तालू भाग कहते हैं। वहां पे विल प्रेस इट एंड विल मूव द हैंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मूव द हैंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाथ घुमाएंगे जैसे कि घड़ी का कांटा घूमता है, दबाते हुए, ताकि चमड़ी साथ में घूमे सिर की, और स्कैल्प में समा। We'll have some prayers throughout, and after this, we'll check with the right hand above our head and see if vibrations are coming. I'll keep telling you the steps later on. Now, one important thing to understand here is that just by moving our hands and doing some prayers, even though it is sahaj, it is spontaneous, it does not happen on its own. Like a seed sprouting is a spontaneous process, पर वो बीज भी अपने आप नहीं होता है, उसे धरती माँ में डालना होता है. It has to be put into the Mother Earth. Mother Earth has that quality and the capacity to make this happen, and the seed has everything built in to get the awake. वैसे ही हमें ये सब तैयारी है, पर आत्म साक्षात्कार जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, कैन ओनली बी गिवन बाय सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन. Like one of our great kings, one of the greatest ever, Shivaji Maharaj, once asked his Guru Ramdas Swami, who was a realized soul, that how long does it take to get to self-realization? तो कहते हैं, राजन, जितनी देर तुम घोड़े की एक नाल से पांव दूसरी तरफ ले जाते हो, उतनी देर में हो जाता है. यानी कि तत्क्षण, इट हैपेंस दैट वेरी सेकेंड. पर कोई देने वाला होना चाहिए और कोई लेने वाला होना चाहिए. सो यहाँ पे श्री माता जी निर्मला देवी इज द वन who can give it to us, because she was an enlightened person herself. Her photograph has that quality that makes it happen inside us. ये फोटो बहुत ही खास है कि फोटो से वो चैतन्य निकलता है, वो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जिससे कि हम ये प्राप्त कर पाते हैं. Take this as a hypothesis and do not question this in your minds. Just be presently placed and look at her photograph with utmost respect. सिर्फ एक ही हमें विचार मन में रखना है कि हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है. I want to get my self-realization. We'll sit in a straight position, not very straight, not slouching. बीच में जैसे कि रह सकते हैं, आराम से. दोनों हाथ गोद में खुल के. श्री माता जी के फोटोग्राफ को देखते हुए आंखें बंद कर लें. अपने अंदर क्या चल रहा है इसको देखेंगे. सिर्फ देखना मात्र है और कुछ नहीं करेंगे. अब हमने जो देखे थे स्टेप्स, विल डू ऑल ऑफ देम, करते जाएंगे एक के बाद एक. बायां हाथ गोद में रहेगा,
दायां हाथ धरती माता, left hand in her lap, right hand on the Mother Earth. Will pray, Mother, please take out all the impurities of my left channel through the Mother Earth. कृपया मेरी बाई नाड़ी के सभी विकार, जो भी खराबियां हैं, उन सबको आप धरती माता द्वारा निकाल दीजिए। अपना अटेंशन लाएंगे हम लेफ्ट हैंड पे, हथेली पे, उंगलियों पे, देखेंगे क्या हो रहा है इस समय। Mother, please take out all the impurities of my left channel through the Mother Earth. राइट हैंड वापस गोद में ले आएंगे। लेफ्ट हैंड कोने से मोड़कर आकाश की तरफ करें। Now this is the ether element. So we'll pray that Mother, please take out all the imbalances and impurities of my right channel through the ether element. कृपा करके मेरी दाई नाड़ी की सभी अशुद्धियां, जो भी खराबियां हैं, उन सभी को आप आकाश मार्ग द्वारा निकाल दीजिए। और अपने दोनों हाथ धरती माता पे रखेंगे हम। We'll place our hands on the Mother Earth. Here we'll pray that Mother, please bring me into complete balance. जो भी बाएं और दाएं नाड़ियों में खराबियां रह गई हों, उन्हें आप धरती माता द्वारा निकाल दीजिए। मुझे संतुलन में स्थापित कीजिए, मध्य में ले आइए। Mother, please bring me into the present, into the center, into complete balance. दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। लेफ्ट हैंड ऐसे ही खुला रहेगा हाथ गोद में, और आगे की स्टेप्स राइट हैंड से करेंगे। राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे, दबाव देंगे ताकि धक धक महसूस हो सके। यहाँ पे एक प्रार्थना करनी है। असल में ये एक सत्य है जो हमें कहना है। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। असल में हम सोचते हैं कि हम ये पर्सनालिटी हैं, हम ये इंसान हैं, फला फला व्यक्ति हैं। ये सब कुछ असल में नकली है, सब मिथ्या है। The only real eternal thing is the spirit.
वही है जो कि शाश्वत है, और हम वही आत्मा है, जो कि परमात्मा का रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर। पूरे विश्वास के साथ कहना है, माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मदर, आई एम द प्योर स्पिरिट। आई एम नथिंग एल्स बट द प्योर स्पिरिट। मदर, आई एम द प्योर स्पिरिट। क्योंकि हम शुद्ध आत्मा हैं, या द प्योर स्पिरिट, तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये गिल्टी फीलिंग सहजों के लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि इसका कारण है, बट हमें वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं उसके कारण। तो पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, सर, मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मदर, आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। कहते हैं कि भगवान क्षमा का सागर है, ओशन ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। तुम्हारी छोटी मोटी जो भी भूल है वो सब माफ कर, उन्हीं पे छोड़ देंगे, गिल्टी फील नहीं करें। मदर, आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। Now we'll place this hand on our forehead across and bend our head forward. ऐसे दबाएंगे जैसे कि सिर दुखता है तब सिर नहीं दबाते हम, इस तरह से दोनों तरफ से सिर दबाते हुए आगे झुकाएंगे। यहाँ पे हमें सबको क्षमा करना है, एक मत से बिना किसी को याद किए सबको क्षमा। जब हम क्षमा नहीं करते हैं तब हम उनके हाथ में खेलते हैं, इसलिए हमारे साथ गलत है। You'll forgive everyone. Say, Mother, I forgive everyone. माँ, मैंने सबको क्षमा किया। When we forgive, God takes over. So let Him take. Mother, I forgive everyone. अब इसी हाथ को सिर के पीछे लाएंगे, where we place our pillow and push back our head towards the sky. ये सिर पूरी तरह से आकाश की तरफ करेंगे, हाथ पे झुलाते हुए, और यहाँ पे कहेंगे कि Oh God, if I have done any mistakes against you, knowingly or unknowingly, please forgive me. परमात्मा, अगर आपके खिलाफ कुछ गलत मैंने किया है, जाने अनजाने में, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। यही हाथ अपने सिर के ऊपर तालू भाग पे लेके आएंगे, जो कि बच्चों का नरम हिस्सा होता है, सिर के ऊपर फॉन्टनल बोन होती है जो हम कहते हैं, वहां पे दबाव देंगे हथेली से। हथेली से दबाव देते हुए सिर की चमड़ी को साथ में घुमाना है। हथेली का मध्य भाग फॉन्टनल बोन पे दबाव देते हुए घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के कांटे की घूमने की दिशा में करते हुए सिर आगे झुका लेंगे थोड़ा। यहाँ पे हमने मांगना होगा, हमारे मांगे बिना दिस कैनॉट हैपन। बहुत ही आदर से और रिस्पेक्ट से में हम्बली बहुत मांगना पड़ेगा। श्री माता जी, कृपया करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। Mother, please give me my self realization.
मतलब प्लीज गिव मी माय योगा, यू मे विद द डिवाइन। माँ कृपया करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। और कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हाथ को माना बंद कर लेंगे और हाथ को गोद में ले आएंगे। दोनों हाथ गोद में खुले रहेंगे और अपना चित्त जहाँ हाथ था वहीं अपना अटेंशन रख के कुछ सेकंड अब हम मेडिटेशन में बैठे। धीरे से अपना अटेंशन अपनी हथेलियों पर लेके आएंगे। हथेलियों के बीच में देखेंगे क्या कुछ ठंडा ठंडा आ रहा है। वहां से अटेंशन उंगलियों पे लेके आएंगे, उंगलियों की टिप्स तक। किसी किसी उंगली में हमें कुछ झुंझुनी, लाइक एन एंट क्रॉलिंग, चींटी के चलने जैसा, या फिर कहीं कुछ भारीपन ऐसा लगेगा। ये हमारे चक्र शायद थोड़े ठीक नहीं, उन्हें हम बाद में ठीक कर सकते। एक हाथ में, दोनों हाथ में ठंडा गर्म महसूस हो सकता है। एक बार फिर अपना दायां हाथ राइट हैंड सिर के ऊपर लाएंगे जहां हमने दबाव दिया था, और कुछ इंच ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक जगह से हमें ठंडी हवा सिर से आते हुए हथेली को छूते हुए महसूस हो रही है क्या। आगे पीछे बाएं दाएं करेंगे। एक निश्चित जगह से from a particular place will feel cool breeze coming out and touching our palm. Now bring the right hand back into your lap. अब हम लेफ्ट हैंड से देखेंगे a few inches above our fontanel bone area. Is there a cool breeze coming out and touching our palm? Maybe it can happen in one hand or both the hands. कभी कभी एक ही हाथ में लगता है, कहीं गर्म भी हो सकता है। तो इससे थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये थोड़ी सूक्ष्म अनुभूति है। इट्स अ सटल फीलिंग, सो पे अटेंशन टू इट little bit. इन लास्ट स्टेप दोनों हाथ अपने पूरी तरह आकाश की तरफ करेंगे। हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई, palms open towards the sky, elbow straight, push back your head। सिर पूरा पीछे करके आकाश की तरफ करेंगे और इनमें से एक प्रश्न 3 बार करेंगे। हे परमात्मा, क्या यही आपकी प्रेम की शक्ति है जिससे सारा संसार चल रहा है? क्या यही परम चैतन्य है? क्या यही डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी? एनी क्वेश्चन 3 टाइम्स। Bring back our hands slowly in our lap. In answer to our question, vibrations would have improved. We'll once again put our attention at the top of our head on the fontanel bone area and sit in quiet meditation for a few seconds.
Now we'll slowly open our eyes and look at Shree Mataji's photograph. We find that there are no thoughts right now. This is the first step, the first boon that we get. So पहली अवस्था निर्विचार चेतना, जहां में विचार करें. दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे श्री माता जी को और अंदर बैठी कुंडलिनी मां को. धन्यवाद स्वरूप. We'll thank them for this blissful experience. Jai Shri Mataji. For those of you who have just joined, it may be a lot to take in. एकदम से सब कुछ समझ में भी नहीं आता है और पहली बार शायद यह अनुभव होता भी नहीं है ढंग से, या होता है तो हम उसे समझ नहीं पाते. आप सबसे ये दरख्वास्त है कि कुछ दिन इसे करें, रेगुलरली आप करें, काफी आपको डिफरेंस समझ में आएगा और जीवन में बहुत बहुत बदलाव आ जाएंगे. कई चीजें सुधर जाती हैं बहुत आसानी से. इसका बहुत फायदा होता है, परंतु इसे निश्चित रूप से रोज करना होता है. थोड़ा सा समय निकालना होता है ध्यान के लिए, सुबह शाम 10 मिनट ही से. और हफ्ते में एक बार सामूहिक ध्यान, कलेक्टिव मेडिटेशन जाना होता है. वहां भी कहीं कोई कुछ पैसा लिया दिया नहीं जाता, पूरी तरह से निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ. पर कलेक्टिव मेडिटेशन इज वेरी बेनिफिशियल. इससे हमें बहुत, हमारे अंदर सुधार होता है और हम समझ पाते हैं ये सब. पर कैसे करें, ध्यान कैसे करें, सेंटर्स कैसे ढूंढें, पाएंगे कि यूट्यूब जो हमारी चैट है उस पर कई सारे लिंक्स डाले हुए. थ्रू दीज लिंक्स यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. ट्यूटोरियल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, उससे आप सब्सक्राइब कर लें. उससे आप विल बी एबल टू लर्न क्वाइट अ लॉट. खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें, बैलेंस में कैसे लाएं, खुद को ठीक कैसे करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सहयोग. सेंटर्स के एड्रेस की भी लिंक है, सो यू कैन अटेंड दिस सेंटर्स. बट द ओनली थिंग इज दैट इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड. एक मतलब एक जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाएं और अब सब ठीक हो. ये हमें हमारे जीवन में लाना पड़ता है और तभी हमें इसके फायदे होते हैं. अब ये सेशंस जैसे हमारे हैं, रोज 3 सेशंस होते हैं, सुबह 8 बजे, शाम को 4:15, और इवनिंग में 7:45 p.m. All sessions are mostly in Hindi. There's only one session on Saturday morning in Marathi, and one is this one, which has now become an English session. Uh, इसके अलावा बाकी सब सेशंस हिंदी में. और एक शाम को 5:30 बजे, एवरी डे अगेन, फॉर सीकर्स हु हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स, जिन्हें ध्यान समझ में आने लग गया है, चैतन्य हाथ समझ में आता है, जो रोज ध्यान करते हैं वो उन सेशंस में जा सकते. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यदि कोई प्रश्न है तो यू कैन फील फ्री टू ज्वाइन the Zoom link or leave your questions on the YouTube chat. We will try to answer, and if not today, then later on as well. Thank you everyone for joining. Jai Shri.